Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the seventh video of Module 1. Module 1 का आज ये सातवां वीडियो है. तो before we go for our 5 stocks, let's look for the results which we had uh, recommended for Nifty 50. Nifty 50 और बैंक निफ्टी के बारे में हमने एक फिफ्थ वीडियो मॉड्यूल 1 के एक पांचवें वीडियो में हमने एक अपसाइड और डाउनसाइड टारगेट सजेस्ट किए थे और एक होल्डिंग ड्यूरेशन दिस वीक एक्सपायरी या फिर अगले एक्सपायरी तक टारगेट के नज़दीक जाने की कोशिश करेगा. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि निफ्टी का टारगेट एक 19,600 का एक प्रेडिक्ट किया था हमने. सो डेफिनेटली आज ही इस इंडेक्स ने ये टारगेट एक ब्रेक करके 19,727 को एक क्लोजिंग दी है. तो फॉर अपकमिंग वीक और नेक्स्ट 15 डेज अगर निफ्टी का हम प्रेडिक्शन करेंगे कि निफ्टी का टारगेट क्या होगा, तो डेफिनेटली निफ्टी इज गोइंग टू गिव ऑल टाइम हाई के मतलब ऑल टाइम हाई के नज़दीक या फिर इट माइट क्रिएट ए न्यू ऑल टाइम हाई, एक नया हाईएस्ट वैल्यू तक निफ्टी ट्रेड कर सकता है. तो डेफिनेटली अगर हम निफ्टी के बारे में हम अभी देखेंगे तो 19,727 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है. तो डेफिनेटली द फर्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी वुड बी 20,100. 19,000 एक 20,000 2,100 20,100 के आसपास एक निफ्टी फर्स्ट टारगेट देने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली अगर ये टारगेट अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो इमीडिएट टारगेट होगा 20,250. ओके, सो अगले 10 मतलब वर्किंग 5 to 10 डेज, मतलब एक अगले गुरुवार या फिर नेक्स्ट थर्सडे द निफ्टी माइट गो अप टू 20,100 या फिर 20,250 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. सो दिस इज अबाउट निफ्टी. लेट्स टॉक अबाउट आवर बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या टारगेट्स होंगे, क्या प्रेडिक्ट किया था हमने. सो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे 44,878 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है. अगर बैंक निफ्टी का एक टारगेट हम देखेंगे जो एक रेकमेंड किया था बैंक निफ्टी का टारगेट, तो एक ऑल टाइम जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था 44,950, मतलब एक 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, ऐसा रिकमेंडेशन दिया था. तो डेफिनेटली आज इस स्टॉक ने एक इस इंडेक्स ने बैंक निफ्टी ने 915 के आसपास हाई बना के फिर से एक 878 के आसपास क्लोजिंग दी है. इफ वी लुक फॉर दी बैंक निफ्टी, डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम एक बैंक निफ्टी जरूर देगा. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम. तो अगर ये टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली इसका जो ऑल टाइम हाई है जो है 46,300, या फिर वी कैन जस्ट एस्टिमेट नियरेस्ट ऑफ 46,500, 46,500 के आसपास बैंक निफ्टी फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. आई जस्ट प्रेडिक्ट कि बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक करके एक ऊपर लेवल के आसपास सस्टेन करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो आज का ये जो वीडियो है, डेफिनेटली आज हम जैसे बता रहे थे कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील का ये जो स्टॉक है, ये हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है. क्या होगा उसका टारगेट एंड व्हाट कुड बी द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स. वीडियो के एंड तक जरूर रहना. सो लेट्स start with our stock number 5, which is IndusInd Bank Limited. So guys, ये रहा ग्राफ IndusInd Bank Limited का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो इंडेक्स बैंक ने एक IndusInd बैंक ने एक मई के आसपास एट द फर्स्ट वीक ऑफ द मे एक मोमेंटम, बहुत अच्छा मोमेंटम IndusInd बैंक ने दिया था टिल दी 19th ऑफ जुलाई, मतलब एक 2.5 मंथ कंटिन्यूसली ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में ही था. 32 to 33% रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिया. आफ्टर दैट इस स्टॉक ने एक फ्रॉम 19th ऑफ जुलाई, मतलब उसी के बाद टिल टुडेज डेट स्टॉक ने एक, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक से 1.5 महीने तक स्टॉक एक उसी कंसोलिडेशन फेज में चले आ रहा है. द स्टॉक वाज इनटू द स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन. अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया है एंड उसी हाई के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा था. एंड इफ यू लुक नाउ, आज की अगर क्लोजिंग देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने बहुत अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है. इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में जितने 12 स्टॉक होते हैं उनमें से एक इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक फॉर बैंक निफ्टी. ओके, सो इफ यू लुक अराउंड की 1440 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है. सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, एंड डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या स्टॉप लॉस कंसीडर करके हमें ट्रेड करना होगा.
So looking to the current scenario of IndusInd Bank, एक कंसोलिडेशन फेज डेफिनेटली ब्रेक करके, मतलब जो एक रिसेंट के दो टॉप क्रिएट किए थे IndusInd बैंक ने, उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है. सो डेफिनेटली वी कैन एस्टिमेट वेरी हायर प्राइस फॉर दिस स्टॉक. वी कैन डेफिनेटली एस्टिमेट अ प्राइस ऑफ 1640, 1640 के आसपास हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं IndusInd बैंक में. इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ओके, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टर्स के लिए बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको 12 से 13% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. एक मंथ के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ये 1640 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, विच वुड बेनिफिट ऑफ which would give the benefit of 12 to 13% returns in the form of investment. ओके, स्टॉक ऑप्शंस के लिए अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको जो एक कंसिस्टेंट इसी प्राइस पे जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 1360 के आसपास, उसी को हम एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट IndusInd बैंक लिमिटेड. लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 4 व्हिच इज एक्सिस बैंक लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ एक्सिस बैंक लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप ग्राफ देख सकते हो. एक्सिस बैंक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया था फ्रॉम द मिड ऑफ मार्च. स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया 13 जून तक, मतलब एक करीबन करीब 2.5 मंथ्स, एक दो आधा महीने के लिए स्टॉक कंटिन्यूस एक 20 to 21% एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया इस स्टॉक ने. ओके, इट वाज इनटू द कंटिन्यूस पॉजिटिव मोमेंटम, और एक 21% रिटर्न्स देने के बाद स्टॉक ने एक फ्रॉम द मिड ऑफ जून टिल द लेटेस्ट डेट स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही था. मतलब करीबन करीब एक for last 2.5 months stock was again into the consolidation, and as I always say, the more the stock as I always say, the more the stock is into the consolidation, the more stock is going to give the benefit. The momentum might be into the positive or the negative trend, but definitely if we have a good technical analysis, then we could definitely predict the momentum and take the benefit in that stock. Okay, so अगर आप रिसेंटली देखोगे स्टॉक में, तो एक शार्प मोमेंटम क्रिएट करने के बाद एक नेगेटिव डाउनफॉल दिया इस स्टॉक ने, एंड अगेन उसी प्राइस रेंज को दो बार सपोर्ट लेके, मींस एट द प्राइस ऑफ 930 के आसपास स्टॉक ने दो बार सपोर्ट लिया, एंड अगेन इट वेंट टू इट्स कंसोलिडेशन हाई के पास जाने की कोशिश की. रिसेंटली ये 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया, और आज अगर आप स्टॉक की कैंडल देखोगे, इफ यू लुक आउट हियर, तो अगर आप देखोगे कि एक 80% रिकवरी दी है, कल की जो कैंडल की क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, तो डेफिनेटली उसके 80% पॉजिटिव रिकवरी दी है. So definitely we just expect the stock might give a very good positive momentum for the upcoming days. Axis Bank भी एक बैंक निफ्टी का एक कंट्रीब्यूटर है, जो एक 12 बैंक्स बैंक निफ्टी में है, उनमें से एक एक्सिस बैंक भी है, which is giving a good contribution, और निफ्टी में भी है ये स्टॉक लिस्टेड. So if you look for the suggestion of Nifty and Bank Nifty, definitely these stocks are going to give a good momentum and contributing a positive moment for the Nifty as well as Bank Nifty. Axis Bank अभी ट्रेड कर रहा है 978 के आसपास. तो क्या रहेगा इसका टारगेट एंड हाउ वी आर गोइंग टू बेनिफिट इट. ओके, सो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा 1100 के आसपास. ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 1100 डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड इनटू दिस स्टॉक. आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1100 फॉर द अपकमिंग 1 मंथ. ये टारगेट के आसपास जाने की कोशिश करेगा. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली आपको जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन है, जो कि कल के कैंडल का क्लोजिंग 960 के आसपास, आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक लिमिटेड. अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक 12 to 13% रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक लिमिटेड. लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 3 व्हिच इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो गाइज, ये रहा ग्राफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो. एक स्टॉक की एक रिसेंट हिस्ट्री आप देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है कंपेयरिंग टू द अदर स्टॉक्स. द स्टॉक हैज बीन गिविंग, मतलब एक 14 से 15 दिन के लिए एक अच्छा मोमेंटम दे देता है स्टॉक, बट अगेन द स्टॉक इज कमिंग टू दैट सेम प्राइस. अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक 12 से 13% रिटर्न दिया है फॉर द 3 वीक्स, 14 बार इज इक्वल्स टू वी कैन से लाइक 15 वर्किंग डेज, एक 15 दिन के लिए, और यू कैन से एज लाइक 3 वीक्स के लिए स्टॉक ने एक 12 to 13% मोमेंटम दिया. उसके बाद एक हाई बना के स्टॉक फिर से उसी प्राइस रेंज पे आया है. सो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने नहीं दिया है. एक पास्ट देखेंगे स्टॉक की, तो एक फरवरी के आसपास स्टॉक ने एक दिया था एक
बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया, बट आफ्टर दैट एक 16 से 17% का ही मोमेंटम दिया, मतलब एक टू मोर देन 2 मंथ्स, अगर 2 महीने के हिसाब से देखेंगे तो 16 से 70% का एक मोमेंटम दिया, बट द स्टॉक वाज इनटू द स्विंग फॉर्म, यहाँ पे स्विंग देके फिर स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है यहाँ पे स्टॉक, ओके। एंड अभी कुछ फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, अगर अगस्त मंथ का अगर हम ये कैंडल्स हम देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो स्टॉक ने एक जो लो क्रिएट किया है, द लोएस्ट वैल्यू जो एक रिट्रेसमेंट देता है ये स्टॉक ट्रेंड में, तो ये जो लोअर वैल्यू है वो हमेशा हायर साइड पे है। तो स्टॉक इज कंटिन्यूसली स्टेडीली बट कंटिन्यूसली गिविंग अ हायर लो। और अगर आज की आज क्लोजिंग देखेंगे हम स्टॉक की, तो एक 1% के आसपास पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बट कंपैरिजन किया जाए कल की कैंडल के साथ, तो जो कल की कैंडल की नेगेटिव क्लोजिंग थी उसी को रिकवर करके ये स्टॉक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ओके। सो इफ वी गो ऑन फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग फॉर द स्टॉक, अगर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना है इस स्टॉक में, तो डेफिनेटली आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो टारगेट 300 का, ओके। यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 300। अगले 1 महीने के लिए ये स्टॉक 300 के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, सॉरी, तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे द टारगेट ऑफ 300, तो इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। 16 से 17% का रिटर्न ये स्टॉक आपको जरूर देगा टिल द टारगेट ऑफ 300। 1 महीने के आसपास, एक विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ ड्यूरेशन, ये स्टॉक 300 के आसपास आने की जरूर कोशिश करेगा, ओके। सो ये रहा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर स्टॉक ऑप्शन को इस स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली आप एक 250 के आसपास, या फिर यू कैन से लाइक 251 के आसपास आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, and that's it about our stock number 3. Let's talk about our stock number 2, which is the Ramco Cements Limited. सो गाइज, ये रहा ग्राफ रैमको सीमेंट्स का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, एक रिसेंटली आप देखेंगे स्टॉक में तो एक कंसोलिडेशन फेज ही स्टार्ट हुआ था इस स्टॉक में फॉर राउंड अबाउट फ्रॉम 31st ऑफ मई, मतलब फ्रॉम 1st ऑफ जून टिल 18th ऑफ अगस्त, एक मोर देन 2.5 मंथ्स स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही था। अगर आप कैंडल्स भी देखोगे किसी भी फॉर एनी ऑफ द डेज ऑफ द स्टॉक, तो एक मोमेंटम दिया है भी स्टॉक ने, तो एक मैक्स टू मैक्स 1 से 2% का ही एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिया है फॉर द डे। तो अगर आप रिसेंटली देखोगे इस स्टॉक में, तो स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया है, उसी स्टॉक प्राइस पे 3 बार सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रिसेंटली 11 से 12% का रिटर्न्स दे दिया था, एक विद इन द वर्किंग 13 डेज, मतलब एक 3 हफ्ते में स्टॉक ने 11% का मोमेंटम दिया था, ओके। अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए, तो स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम देने के बाद एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की। अगर आज की कैंडल आप देखोगे स्टॉक की, तो एक बियरिश क्लो ओपनिंग ही थी स्टॉक की फॉर द डे, द स्टॉक वाज इनटू द बियरिश फॉर्म, बट एट द क्लोजिंग पीरियड द स्टॉक अगेन गेव अ क्लोजिंग, मतलब जो लो था स्टॉक का उसी के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फ्रॉम 894 द स्टॉक वेंट टिल 901, ओके, 901 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे देगा। एक 2 से 2.5 महीने के बाद स्टॉक एक हल्का सा एक बाउंस बैक दिया था, एंड अगेन द स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन फॉर पास्ट 3 डेज। तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक पॉजिटिव बाउंसिंग, एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा। सो क्या रहेगा टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज फॉर द ट्रेडर्स, व्हाट कुड बी द टारगेट, ओके। सो लेट्स गो हियर। तो डेफिनेटली स्टॉक एक बहुत अच्छा एक नया हाई देने की कोशिश करेगा 1055 के आसपास, 1050 टू 1055 ये स्टॉक टारगेट देने की कोशिश करेगा। यहाँ तक स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा फॉर द अपकमिंग 1 मंथ। द स्टॉक माइट कम अप टू 1055, ओके। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 17 to 18% रिटर्न दे देगा इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के ही ड्यूरेशन में ये स्टॉक आपको 1050 के आसपास टारगेट आते ही आपको 17 to 18% रिटर्न मिल सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर एंट्री पॉइंट एट नियर अबाउट 862, ओके। स्क्रीन के ऊपर आप मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू एंटर एट द करंट प्राइस, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द स्टॉप लॉस ऑफ 862, बट आई वुड जस्ट रिकमेंड दैट गो फॉर द सपोर्ट जोन ऑफ 860, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट देने के बाद डेफिनेटली स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जाने की कोशिश करेगा। बट इफ द स्टॉक गोज इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम एंड इफ यू एंटर एट द करंट प्राइस, definitely you should consider a stop loss of 860, okay। So this is all about Ramco Cements Limited. Let's talk about our stock number 1, which is Z Entertainment Enterprises Limited.
सो गाइज ये रहा ग्राफ जील स्टॉक का। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये स्टॉक, द स्टॉक इज इनटू द डेली फ्रेम टाइम फ्रेम। ओके, सो रिसेंटली अगर आप स्टॉक का परफॉर्मेंस, एक पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिया है। द स्टॉक वाज हार्डली इनटू द कंसोलिडेशन फेज, बट एज आई ऑलवेज से द मोर द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन, द हायर वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ द मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। सो फॉर द पास्ट 32 बार्स, मतलब एक पास्ट 32 वर्किंग डेज, मतलब एक से सवा एक महीने के आसपास स्टॉक ने एक 60 to 70% का पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, 63 to 64% का आप कह सकते हो। तो ये रहा बेनिफिट, ये रहा एक गुड एग्जांपल मोमेंटम का। ओके, स्क्रीन का अगर आप स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे स्टॉक की एक पास्ट परफॉर्मेंस, तो स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। ओके, अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ एक इफ आई जूम इट आउट, यू कैन चेक इट आउट क्लियरली। स्टॉक एक हल्का सा ही एक बिलो द एवरेज परफॉर्म कर रहा था ऑन द डेली बेसिस, बट आप रिसेंटली देखोगे फ्रॉम 27th ऑफ जून टिल 10th ऑफ अगस्त, मतलब एक सवा एक महीने के आसपास ही स्टॉक ने एक 63 to 64% का पॉजिटिव मोमेंटम दिया। एक ही दिन में ऑन द 10th ऑफ अगस्त, एक ही दिन में स्टॉक ने एक 16 to 17% का रिटर्न्स दे दिया। सो ये रहा एक परफेक्ट एग्जांपल मोमेंटम का। ओके, सो फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त टिल रिसेंट डेट, मतलब एक पिछले एक महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही था। एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली देने के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन, स्टॉक मस्ट गो इनटू द कंसोलिडेशन। ओके, सो करंटली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 283 के आसपास। अगर हम एक कंसोलिडेशन फेज रिसेंट का ये ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक ने जो एक लो क्रिएट, सॉरी, एक कंसोलिडेशन का हाई और लो जो क्रिएट किया है, तो उसी हाई के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है ये। द स्टॉक इज गोइंग कमिंग नियर टू इट्स कंसोलिडेशन हाई, तो डेफिनेटली स्टॉक एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा। So what could be the target for the investors as well as traders if you want to invest into this stock for trading and investment? तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको एक 330 के आसपास टारगेट देने की कोशिश करेगा। ओके, ये हाई क्रिएट किया था इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, जनवरी 2022 के आसपास स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। ओके, और उसी के आसपास अभी स्टॉक फिर से उसी के आसपास स्टॉक फिर से उस प्राइस रेंज के पास जाने की कोशिश करेगा। ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 330। ओके, इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में 18 to 19% रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एक ही मंथ फॉर द ओनली 1 मंथ ड्यूरेशन, आपको एक ही महीने के ड्यूरेशन में आपको एक 18 to 19% रिटर्न्स मिल सकता है। फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक, देन डेफिनेटली यू शुड कंसीडर अ स्टॉप लॉस एज द नियरेस्ट सपोर्ट जोन। ओके, एक उसी सपोर्ट जोन से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया, तो डेफिनेटली आपको यही एक सपोर्ट या फिर ये एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके आप इस स्टॉक में स्टॉक ऑप्शंस के लिए ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो नंबर 7 फॉर मॉड्यूल 1. As I conclude my video with my personal recommendation, start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.